और जितना हो सके फ़ोन से दूर रहिए। जो अफेक्ट्स हैं वो ब्रेन पे, हमारे माइंड पे, हमारे हियरिंग पे परमानेंट अफेक्ट्स हैं। बाद में उसका इलाज मुश्किल हो जाता है, तो कीप अवे फ्रॉम फोन्स। ये हिसार ईएनटी सेंटर है, जिंदल हॉस्पिटल रोड पे है। और आज जो हमने कैंप लगाया है वो बेसिकली ईयर से रिलेटेड हमने कैंप लगाया, जिसमें ओपीडी परामर्श बिल्कुल मुफ्त है, हियरिंग टेस्ट, ऑडियोमेट्री एकदम फ्री है। और अगर किसी पेशेंट को ज़रूरत लगती है हियरिंग एड की, तो उसमें भी हम स्पेशल डिस्काउंट्स दे रहे हैं आज। जी सर, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम डॉक्टर विवेक डोडेजा है जी और मैं ईएनटी सर्जन हूँ। जी डॉक्टर साहब, आज जैसे स्पेशल डे बताया जा रहा है, हियरिंग डे है, तो बतलाएंगे कि कैंप भी लग रहा है आपके हॉस्पिटल में। एक बार हॉस्पिटल का नाम भी बता दीजिए, कैंप की भी एक बार बता दीजिए, किस उद्देश्य में लगा रहे हैं। ये हिसार ईएनटी सेंटर है, जिंदल हॉस्पिटल रोड पे है। और आज जो हमने कैंप लगाया है वो बेसिकली ईयर से रिलेटेड हमने कैंप लगाया, जिसमें ओपीडी परामर्श बिल्कुल मुफ्त है, हियरिंग टेस्ट, ऑडियोमेट्री एकदम फ्री है। और अगर किसी पेशेंट को ज़रूरत लगती है हियरिंग एड की, तो उसमें भी हम स्पेशल डिस्काउंट्स दे रहे हैं आज। जी डॉक्टर साहब, देखा जाता है आज जो दौर है, जो सिनेरियो है, जो लोग हैं ज़्यादातर मोबाइल्स में बिजी रहते हैं, ईयरफोन्स रखते हैं, मतलब कि मोस्टली देखा जाता है ईयरफोन्स के साथ ही चलते हैं। कितना इफेक्टिव रहता है अगर हम देखते हैं, जैसे पहले देखते थे ईयरफोन्स नहीं थे, मोबाइल्स नहीं थे, बट अब एक नेसेसिटी बन गई है, तो इसका इफेक्ट कितना जा रहा है? इसका इफ़ेक्ट आप इस चीज़ से लगा सकते हैं कि जो हमारे इस साल का हियरिंग डे है उसका जो थीम है वो यही है, टू हियर फॉर लाइफ, लिसन विद केयर। कि अगर आप ज़िंदगी भर अच्छा सुनना चाहते हैं तो अभी आप ध्यान से सुने, चीज़ों को नज़रअंदाज ना करें, तेज़ शोर में ना रहें, अपने कान को बचा के रखें तेज़ शोर से। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जितना जो हमारा लॉस अगर कभी कभार साउंड की वजह से, नॉइज़ की वजह से भी होता है, तो ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ बहुत तेज़ आवाज़ होगी तभी आपका लॉस होगा। ये इंटेंसिटी ऑफ साउंड और कितना टाइम उसमें आप एक्सपोज रहे, दोनों का एक हिसाब से मिला जुला असर होता है। तो एक बहुत तेज़ आवाज़ शायद 10 सेकंड में भी बहुत नुकसान पहुंचा सकती है, और कुछ कम आवाज़ घंटों तक लगाने पर भी नुकसान पहुंचा सकती है। तो ऐसा नहीं है कि हम सोचें कि वही मैं तो कम आवाज़ में सुन रहा हूँ तो कोई नुकसान नहीं होगा। दैट कैन अफेक्ट योर ईयर्स। तो बहुत लंबे टाइम तक हेडफोन्स लगाना, घंटों घंटों तक लगा के रखना बिल्कुल भी सेफ़ नहीं रहता है। और ये लॉस जो आता है वो यूजुअली परमानेंट हियरिंग लॉस होता है। तो जी अपने को अपना कान बचाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जी डॉक्टर साहब, अमूमन देखा जा रहा है मोबाइल्स पे जो दिन भर दुनिया उसी में बिजी रहती है, मोबाइल्स का कितना लॉस हो रहा है हियरिंग के ऊपर? एग्जैक्ट स्टडीज़ बहुत ज़्यादा ऐसे अवेलेबल नहीं है, क्योंकि 4G स्पेक्ट्रम, 5G स्पेक्ट्रम पिछले कुछ 2-4 सालों में ही आया है। बट जो पीछे स्टडीज़ हुई हैं उसका असर ईयर्स पे, ब्रेन पे, स्ट्रेस पे, हर चीज़ पे देखा जा रहा है। जी तो हमें कम से कम मोबाइल यूज़ करना है, स्पेशली जब अभी तक हम नहीं जानते हैं कि इसका नुकसान हम फ्यूचर में क्या झेलने वाले हैं। तो रेडिएशन है तो असर ज़रूर होगा, हेडेक है, स्ट्रेस है, ये सब चीज़ें बहुत कॉमनली देखी जा रही हैं। मतलब मोबाइल के असर आ रहे हैं ज़्यादातर डेफिनेटली, मोबाइल से। डेफिनेटली, डेफिनेटली। जी डॉक्टर साहब, आज जो कैंप है, कितनी ओपीडीज टोटल है अभी हमारा? आप कितनी ओपीडीज के टारगेट लेके चल रहे हैं? टारगेट हमारा 60 टू 70 हियरिंग रिलेटेड इश्यूज़ के जो पेशेंट्स हैं या उसका है। अभी हमारा 40-45 के आसपास हो चुकी है ओपीडी। जी, तो कोई मैसेज देना चाहेंगे जो दर्शक देख रहे हैं? टू हियर फॉर लाइफ, लिसन विद केयर। ज़िंदगी भर सुनने के लिए ध्यान से सुनिए, कानों को बचा के रखिए। एक बार की नज़रअंदाज कोई चीज़ को करना ज़िंदगी भर की हमारी परेशानी हो सकती है। तो जितना हो सके कान को बचा के रखिए। जी, मोबाइल्स यूज़ को लेके, ईयरफोन्स को लेके एक बार कुछ बिल्कुल। बताएंगे सर? हेडफोन्स प्रोलॉन्ग
लंबे टाइम तक यूज़ नहीं करने हैं। अगर आपका काम है ऐसा तो उसको कम वॉल्यूम में यूज़ करिए और जितना हो सके फ़ोन से दूर रहिए। जो अफेक्ट्स हैं वो ब्रेन पे, हमारे माइंड पे, हमारे हियरिंग पे परमानेंट इफेक्ट्स हैं। बाद में उसका इलाज मुश्किल हो जाता है। तो कीप अवे फ्रॉम फोन्स। थैंक यू। थैंक यू सो मच।